का हार्दिक स्वागत। और आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस पूरे फेस्टिवल का नाम है समर्पण, राइट। तो समर्पण होना हमें कहाँ से मिलता है? समर्पण हमें पता लगता है समर्पण कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये पता लगता है शास्त्रों से। इससे मैंने सुना था एक भाई साहब को, कहते हैं भगवद गीता में क्या दिया है, संघर्ष करो। नहीं, संघर्ष खत्म हो जाता है जब हम कर लेते हैं समर्पण। तो समर्पण करना अच्छा, क्या गीता में ऐसा दिया है संघर्ष करो या समर्पण करो? क्या 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 दिया भगवद गीता? मैं अगर शुरुआत में देखें तो चैप्टर 2 से शुरू होता है, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हूँ, अब आप मुझे उपदेश दीजिए। अच्छा, आखिर में क्या बोला भगवान श्री कृष्ण ने? बोला सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो इकलौती मेरी शरण हो, ये भी क्या है? शरणागति। तो समर्पण से शुरुआत है, समर्पण से ही अंत है, और बीच में भी क्या है? समर्पण ही समर्पण। तो समर्पण करने का मतलब क्या होता है? सरेंडर करना। सरेंडर मतलब सर दे दो अंडर, उसको बोलते हैं सरेंडर। तो जितने लोग ऐसे रहते हैं ना, वो सरेंडर नहीं कर पाते क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में रॉड लगी हुई है। कौन सी रॉड? स्टील की रॉड। अच्छा, कौन से ब्रांड की रॉड है ये बड़ा स्पेशल ब्रांड होता है, उसको बोलते हैं ईगो ब्रांड। तो ईगो ब्रांड की स्टील की रॉड जो है अपनी रीढ़ की हड्डी में घुसाई होगी, यार झुकिए, समर्पण करिए, नहीं कर पाते क्योंकि रीढ़ की हड्डी में स्टील की रॉड डाली हुई है। तो इसीलिए वो लोग बोलते रहते हैं क्या दिया है गीता में, संघर्ष करो। असल में ये लोग गीता पढ़ने में संघर्ष करने बेचारे, इसलिए तो इसलिए इनकी पर्सपेक्टिव से सही बोले बात है। गीता में क्या दिया? संघर्ष करो, इनको पढ़ने में संघर्ष आता है। सो गीता बोली क्या करते हैं? आपके संघर्ष को खत्म कर देती है। संघर्ष अर्जुन कथा गीता सुनने से पहले, लेकिन जैसे ही समर्पण कर दिया, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे मेरी स्मृति प्राप्त हो गई है। और इन बिटवीन बार बार समर्पण का भाव ही आता है। समर्पण हम कैसे करते हैं? समर्पण हम करते हैं मच्चित्ता मदद प्राणा बोध्यन्ता परस्परम कथं तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो चतुश्लोकी भगवद गीता का ये श्लोक है, चैप्टर 10 वर्स नंबर 9 का। मच्चित्ता, अपने चित्त को मेरे में लगाओ। चित्त को आप लगाओ। मदद प्राणा, अपने प्राणों को मेरे में लगाओ। है ऐसे कैसे होगा? हमारा चित्त वहां तो कहीं लगा हुआ है, आपने कहीं लगा हुआ, क्या कैसे लगाएंगे इसको? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं बोधयन्त परस्परम, आपस में एक दूसरे को बोध कराओ। है बोध कराएं, किसका बोध कराएं? तो कृष्ण कहेंगे कथं तस्य माम, मेरी कथाओं को लेकर के दूसरे को बोध कराएगा। अच्छा, आपकी कथाओं को बोध कराना है दूसरे को, कितना? 5 मिनट, नित्यम, हमेशा। अच्छा, नित्यम मतलब आप ही कथाओं को बोध कराए हमेशा, तब होगा। हाँ जी, तब होगा। तो उससे हमें क्या मिलेगा भला? फिर ऐसे हम समर्पण कर दिया, अगर मच्चित्ता मदद प्राण कर दिया, बोधयन्त परस्परम कर दिया, कथं तस्य माम नित्यम कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा जी समर्पण करके? तो भगवान बोलते हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च, यानी आप अत्यंत संतोष का अनुभव करेंगे और अत्यंत आनंद का अनुभव करेंगे, ये मिलेगा आपको। तो समर्पण करके कल्याण किसका होता है? हमारा कल्याण होता है। यस, और इसका अगर हम कल्याण नहीं कर पाते तो भगवान ढील देते हैं और ढील देते हैं। इस भगवान गीता में बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु, अपने मन को मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। भगवान बोलते हैं गीता में चैप्टर 18 वर्स 65। तो अपने मन को मेरे में लगाओ। तू बोलता प्रभु एक आप में मन नहीं लगता, बस आपके अलावा दुनिया में आप जहां बोलो तुरंत मन लगा देंगे। एक ही आप ही में नहीं लगता। हम देखा जब लोग बेचारे बड़ा संघर्ष करते हैं, कथाओं में बैठते हैं तो हंसते बोलते रहेंगे, नहीं लगता उनका नाम जब करने मन नहीं लगता। क्या मन नहीं लग रहा? चुगली करो, अभी मन लग जाता है। तो प्रभु आप में मन नहीं लगता, आपके अलावा जहां बताओ तुरंत मन लगा देते।
तो वो कहते अच्छा तो ठीक है, मन नहीं रहता तो ऐसा करो मेरे भक्त बन जाओ, एक दिन मन भी लगा देना, मेरे भक्त बन जाओ, मन बना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। क्या प्रभु भक्त क्या बनाए, हम बड़े कम भक्त हैं, जिससे आपके अलावा भक्त को किसी को बना, लेकिन आपका भक्त नहीं बना जाना हमसे। अच्छा तो भगवान से कहते ठीक है मध्या जी ऐसे कोई बीच में पूजा कर लिया करो, ऐसे मोगरा फ्लेवर साइकिल ब्रांड अगरबत्ती ऐसे घुमा लेते हैं, वो तो चलेगा बीच में ऐसे मैं लोग करते हैं, मैं घंटी बात है हो जाए जल्दी ओए मैं टिफिन ना करूं अब बाकी तो संभाल लो ऐसे पूजा तो कर लोगे ना बीच में नहीं, क्या कहो मेरी पूजा तो कहीं और रहती है। अच्छा पूजा भी नहीं पाएगी क्या, नहीं मेरी पूजा पूजा बता पूजा करना बता भगवान का चलो ठीक है नमस्कार ऐसे कहीं बीच में प्रणाम कर ले, ऐसे हाथ जोड़ ले करो, वो तो कर लोगे हाथ जोड़ना हाँ चलो वो कभी कभी बीच में कर लिया करेंगे, हाथी घोड़ा पाल की करते हो। अब यहाँ है ट्विस्ट, अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करेगा, उनको नमस्कार करेगा, तो एक दिन वो भगवान की पूजा भी करेगा, और जो भगवान की पूजा करेगा एक दिन वो भगवान का भक्त बन जाएगा, और जो भगवान का भक्त बन जाएगा एक दिन उसका मन भगवान में लग जाएगा। तो हमसे का समर्पण ना हो रहा है भगवान और ढील और ढील और ढील, ढील पे ढील देते रहते, अच्छा इतना कर ले, अच्छा इतना कर ले, अच्छा इतना सा कर लेगा, बस भगवान फिर खींच लेते। एक चंडीदास नाम के भक्त थे, वो चंडी के भक्त थे, तो उनके घर में उनके भाई थे, वो कृष्ण भगवान को ले रहे, कहते कृष्ण कहां से आ गए, चंडी अब कुछ होती है, तो अपराध मंदिर में दोनों लोग कृष्ण भगवान के चंडी दोनों पर देखते हैं, वो ये कृष्ण को क्यों गया बीच में, तो उसे कहते हैं ऐसे आरती उतारी अगरबत्ती से, तो आरती धुआं था कृष्ण की वजह था, तो धुएं को पकड़ा था, ये आपके लिए नहीं है, ये चंडी के लिए, दिस इज नॉट फॉर यू। तो धुआं बीच में ऐसे कर रहे थे, वो ऐसे घुमाते हो जय हो चंडी बना मेरी, फिर धुआं जो है कृष्ण का जा रहा, ओ ये आपके लिए नहीं, ये मेरी चंडी के लिए, तो तभी ना कृष्ण प्रकट हो गए, अरे आप प्रकट हो गए ऐसे कैसे, मैं तो चंडी का भक्त हूं, मैं तो आपका भक्त नहीं हूं, कृष्ण आप कैसे प्रकट हो गए। भगवान ने बोला तेरे को ये विश्वास है कि विग्रह में मैं हूं, तेरे इस विश्वास को देख के मैं हो गया। तो लोगों का होगा एक मूर्ति पूजा है, क्या इन पत्थरों में भगवान रहते हैं, क्यों भाई भगवान सुना कर रहते हैं तो पत्थर में नहीं रहेंगे क्या, भगवान सुनेगा तो भगवान के विग्रह भी होंगे ना, तो जो लोग मानते हैं कि भगवान के विग्रह में भगवान नहीं होते, भगवान सब वाले हैं, तो सब वाले तो मंदिर में तो होंगे, ऐसे भगवान सब जगह है सिवाय उनकी मूर्ति के, ऐसा है सब वाले हैं, यस। तो भगवान ने बोला मैं इसलिए प्रकट हो गया चंडीदास तेरे सामने, क्योंकि तेरे को ये विश्वास है कि मैं यहाँ पे हूँ, तो जो तू कहता है कि धुआं आपके लिए नहीं है, ये मेरी चंडी माँ है, तो तेरे को विश्वास है, तेरे विश्वास की वजह से तेरे को दर्शन दिया। उसके बाद से चंडीदास का नाम वाला चंडीदास था, बट ही बिकेम कृष्णदास, ऐसा हुआ। तो इसीलिए समर्पण कैसे आएगा, समर्पण ये सरलता से आएगा, जिसका मन सरल है उसके लिए समर्पण आसान है, जिसका मन कॉम्प्लिकेटेड है ऐसे व्यक्ति के लिए समर्पण बड़ा मुश्किल है। इसलिए भक्ति जो है सरल लोगों के लिए तो बहुत ही आसान होती है, जन्नत है उनके लिए, लेकिन जिनका मन टुकड़ है ऐसे लोग जो है भक्ति में नहीं आ पाते। आएंगे क्या है काम धाम लगा रखा है, क्या तुम लोग यहाँ बैठे हुए कथाएं सुनने के लिए, कोई ढंग का काम करो तुम लोग, आ जाते गले भर के ऐसे लोग पकड़ करते रहते क्योंकि उनके लिए मन कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मन भी सरल कैसे बनता है, मन सरल बनता है तो कृपा से बनता है। एक समय श्रीमद रामानुजाचार्य उनके शिष्य थे, उनका नाम दास थी, उनको भेजा एक गांव में क्या वहां प्रचार कर,
तो दार्शनिक ने कहा सारे लोग इतने कर्मी थे, इतने मटेरियलिस्टिक थे और किसी का ना मतलब भक्ति करने को मन है ही नहीं, सब मतलब संसार में डूबे हुए हैं। कहीं मतलब कैसे भक्ति करेंगे, कैसे कल्याण होगा? तो उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आपने मुझे यहाँ भेजा तो है, लेकिन ये लोग कैसे भक्ति करेंगे, इनका समर्पण वाला कैसे होगा? तो रामाचार्य ने कहा अच्छा मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं, तुम बस ये करो, वहां का जो मेन कुआं है जिससे कि लोग पानी भरते हैं और घर में लेकर के जाते हैं पीने के लिए, तुम बस उसमें अपने पाँव धो। गुरुदेव ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। उसके बाद दासशक्ति ने क्या किया, उस पाँव जो अपने पाँव थे उस कुएं में जाकर बस धो लिए। उसके अगले दिन से लोगों ने मंदिर आना शुरू कर दिया, प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त दासशक्ति ने वहां पर अपने पाँव धो लिए। तो भगवान के चरण भक्त होते हैं, उनकी चरण धूलि का आशीर्वाद पा करके भी समर्पण होता है। सोचिए तो बढ़िया ये चरण धूलि में या चरण के पानी में सब कुछ होता है, तो बहुत अच्छा है। जितने भक्त हैं इनके हाथ वाथ बांधो, इनके पाँव पकड़ो, पानी में डुबो और पाइप लगा दो, चलो भाई होगा ना दिन का कल्याण। तो हम कहते हैं भक्तों की चरण धूलि का आसक्ति होना, इसका मतलब उनकी वाणी से आसक्त होना। एक हमारे प्रभुपाद जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो एक मारवाड़ी बिजनेसमैन आया, महाराज जी थोड़ी कृपा कर दो, कृपा। एक समय तो प्रभुपाद जी ने बोला, उनके आसपास में शिष्य बैठे थे, सबके सब ऐसे गंदे थे, शिखा निकली हुई थी, अंग्रेज थे और बैठे हुए थे। प्रभुपाद जी बोला तुमको मेरी कृपा चाहिए, ये देखो ये है मेरी कृपा, ये देख लो मेरे गंदे शिष्य, कोई अमेरिका से, कोई यूरोप से, कोई अफ्रीका से, मेरी कृपा ये है, चाहिए मेरी कृपा? कहते हैं नहीं स्वामी जी धन्यवाद। तो फिर प्रभुपाद जी ने बताया साधु की असली कृपा उसके मुख से निकलती है और कानों से जाती है, ये होती है मेरी कृपा। तो ऐसा ही जब तक आप सर पर में हाथ रखो, भाई पार हमारा बिजनेस फले बोले, मेरे घर गृहस्थियां फले बोले, ऐसे हाथ हो बस ये हो गया। यहाँ ऐसे आशीर्वाद दे दो, यहाँ से आशीर्वाद निकलेगा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से, और फिर आपको आशीर्वाद लगेगा, ऐसा होता है। जो साधु की कृपा है उसके मुख से निकलती है और कानों से नहीं जाती है, तो ये है समर्पण। तो यानी कृष्ण कथा इसमें है कृपा। तो जो लोग कथा नहीं सुनेंगे, कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे, ऐसे लोगों की कृपा मिलती नहीं है। आप लोग आगे है रामनवमी, तो कृष्ण कथा, हरि कथा में अभी कौन सी कथा होनी चाहिए अभी? राम कथा। राम कथा इतनी दिव्य है, इतनी अद्भुत है कि इवन ये राम जी को भी अच्छी लगती है। आप जानते हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में लव और कुश को ट्रेनिंग दी वाल्मीकि जी ने, और कहा कि आप जाकर के राम कथा का प्रचार प्रसार करो। वो 24,000 श्लोक उनको ना सिर्फ याद कराए, बल्कि उनको कैसे उच्चारण करना ये ट्रेनिंग दी वाल्मीकि जी ने, और इस तरह से लव और कुश जाया करते थे और राम कथा बोला करते थे, और उनका रिसाइटेशन इतना मधुर होता था, इतना मधुर होता था कि सब लोग आशीर्वाद देते थे, लव कुश तो इतनी सुंदर राम कथा करते हो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, एक दिन तुम ये उनके सामने कथा करो जिनकी कथा है। तो सारे संत महात्मा लव और कुश के आशीर्वाद दिया करते थे। तो एक समय तो अयोध्या से निमंत्रण आया कि हमें सुना है लव कुश बड़ी सुंदर कथा करते हैं, तो आप लोग आइए। तो अयोध्या पहुंचे, अयोध्या में बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ, और फिर जैसे लव कुश आए तो सारे सारे दरबारी अयोध्या वासी यहाँ ऊपर खड़े कि भाई आज तो लव कुश रामायण सुनाएंगे हमें। और जब लव कुश ने कथा करनी शुरू की, तो जो जो कथा में चल रहा था वही वही भावों में सारे अयोध्यावासी आते। अगर रोमांच की बात रोमांच में आते, अगर दुख की बात आती तो सब रोने लगते। इस प्रकार से सबके सब बैठ करके कथा सुन रहे थे। राम जी ऊपर बैठे हुए थे। राम जी ने कहा ये नीचे से जो भक्त बैठे हैं ये तो बड़ा आनंद है, और हम ऊपर बैठे हैं आप कल्ले कल्ले। लेकिन तुम्हें गहने पहने, राम जी ने बड़े गहने पहने, अगर नीचे उधर जाएंगे छन 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 होगा तो सबकी मेडिटेशन खराब हो जाएगी। तो राम जी ने कहते अपने गहनों को पकड़ा और एक सीढ़ी नीचे, एक सीढ़ी नीचे, एक सीढ़ी नीचे, एक सीढ़ी नीचे करते 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 सबके साथ आ गए।
अब जो जो कथा चल रही थी ये भी उनके साथ, हाँ यार बहुत अच्छा सुंदर बनाया। इस प्रकार से जब रामायण पूरी खत्म हुई तो सबने सोचा एक बार देखे तो सही राम जी को कथा कैसी लगी। राम जी तो है नहीं, कहाँ है? तो तुमने राम जी को देखा था? राम जी के बगल में बैठे हमने तो आपके साथ हमको पता नहीं चला कि आप ऊपर से नीचे कब आए, आप ऊपर से नीचे क्यों आ गए? तो राम जी ने बोला कथा का आनंद तो साथ बैठ के आता है, मैं ऊपर अकेला अकेला था, आप सब नीचे रस देते थे कथा के अंदर, हमने कहा ऊपर अकेले बैठ के आ गए, हमें नीचे आकर आप सबके साथ कथा का बात करना चाहिए। तो इसके सिर में मैंने कहा लेकिन मैं हौले हौले आऊंगा, नहीं तो शोर मचेगा, तो फिर आप सबकी मेडिटेशन की वो श्लोकों को सुनते हुए, रिसाइटेशन को सुनते हुए वो टूट जाती, इसलिए मैं हौले हौले आया। इसलिए तो राम जी की कथा तो राम जी को दीक्षित थी, लेकिन जो रामायण है ना, राम जी का सुनते हैं इसको एज रामायण, बाकी लोग सुनते हैं एज रामायण, यानी राम जी की कथा है ये। लेकिन राम जी कैसे सुनते हैं? राम जी सुनते हैं एज रामायण, यानी ये तो सीता की कथा है। रामा ये सीता की महिमा है। तो राम जी की कथा सुनते हैं, तो राम कथा जो है इतनी दिव्य है, और क्योंकि आ रही है राम नवमी, तो इससे हम थोड़ी चर्चा करेंगे भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ तो भला कैसे हुआ। आप जानते हैं दशरथ महाराज, दशरथ का मतलब ये दश रथ, यानी कि जो दसों दिशाओं में रथ पे आसीन होकर के युद्ध कर सके उसको बोलते हैं दशरथ। जो 10 दिशाएं कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऊपर नीचे 10। जो 10 दिशाओं में एक साथ युद्ध करने में सक्षम है उनका नाम है दशरथ। साथ इसको व्यक्ति है जिनका अपनी 10 इंद्रियों पे जिन्होंने विजय प्राप्त की हुई है, दशरथ। और कौशल्य है उनकी माताश्री का नाम भगवान श्री रामचंद्र जी। कौशल्य का मतलब जो कुशलता पूर्वक सेवा करे, कुशलता पूर्वक स्मरण करे, हर प्रकार से कुशल है भगवान के संबंध में, कोई भी कार्यकलाप करने में वो है कौशल्या। तो ऐसे कौशल्या और दशरथ जी के यहाँ प्रकट होते हैं श्री राम। लेकिन दशरथ महाराज है वो देखते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, अच्छा खासा राजपाट है, सब कुछ है, लेकिन एक ही कमी है, इतना बढ़िया राजपाट है, अयोध्या है, संभाले कौन इसको? तो उनकी बेटी थी, उसका नाम था शांता या शांति। ये उनके जीवन में नहीं थी शांति, बेटी का नाम है शांति, लेकिन जीवन में नहीं है शांति। तो उनके मित्र थे रोमपद महाराज। रोमपद महाराज ने कहा तुम्हारी कौन सी एक संतान तो है, मेरी तो संतान ही नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारी बेटी जो है वो मैं गोद दे सकता हूँ? हाँ ठीक है। तो उन्होंने अपनी बेटी शांति जो है वो दे दी रोमपद महाराज को। नहीं पुत्र कैसे प्राप्त हो, कई यज्ञ कर लिए, अनुष्ठान कर लिए, अश्वमेध यज्ञ कर लिए, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, क्या किया जाए? तो फाइनली उनको बताया कि वहां से इतना पैसा खर्च करते हैं अश्वमेध यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ से ना पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र का अवश्य यज्ञ करना पड़ेगा, उससे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन यज्ञ करने की क्वालिफिकेशन क्या करने वाले की? वो क्वालिफिकेशन ये है कि ऐसा व्यक्ति ही इसको जब यज्ञ करेगा जिसने जन्म होते अपनी माँ किसी स्त्री के दर्शन ना किए हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो यज्ञ करेगा तो उसे सफलता मिलेगी। मतलब जी ऐसे कैसे होगा? बच्चा पैदा होता है, माँ को, नर्स को, किसी न किसी को देख ही लेता है, ऐसा कौन सा बच्चा होगा? नहीं, वशिष्ठ मुनि का नहीं, एक व्यक्ति है जिसने जन्म होते हुए अपनी माँ के दर्शन नहीं किए, उसका नाम है ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग ये कौन है? ऋषि श्रृंग। तो फिर उनके बारे में कहानी बताई ऋषि श्रृंग वास्तव में कौन है? एक ऋषि थे, उनका नाम था गोमडक ऋषि। एक बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे, इंद्र जैसे चोर हो गए, इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, अगर मेरे राजपाट मांग लिया तो किसको भेजना? तो किसको भेजा? कतई किया उसने गोमडक महाराज। गोमडक जो थे ऋषि ने बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ, उनको भगा दिया। फाइनली इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कि मेरी यहाँ की अप्सराएं काम नहीं कर रही, आपकी कुछ अच्छी क्वालिटी वाली अप्सरा है आपके पास? तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम गंदे काम करने के लिए अप्सराएं बनाते हो, ठीक नहीं है। क्या नहीं, बस थोड़ा समय ले लिया, आप समझिए ना। ब्रह्मा जी ने कहा हंसा जाओ, हंसा को भेज दिया। अब हंसा ने इतने सुंदर तरीके से वेदी स्तुतियां गाई कि गोमडक ऋषि को वाह क्या बात है,
और ऋषि का आप इतना सुंदर स्तुतिगान करती हैं, शास्त्रों के श्लोक बोलती हैं, वाह नाइस। बताइए आपको क्या वर चाहिए? वर क्या चाहिए? बस आप पति रूप में मिल जाए, आपसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। देखिए तब भी उन्हें ध्यान लगा, अरे ये इंद्र ने भेज दी है, ये इंपोर्टेड माल है, ये वर्मा जी से लेकर के आया। तो उन्होंने कहा क्या अपने दिव्य मंत्र को उच्चारण करके उन्होंने वीर लिया, कहते वो ये चीज है, ये उसका हाथ मार क्या करूं? उसका मुंडे के शहर चले गए, पास में हिरणी थी तो हिरणी के कोप में डाल दिया, हंसा ने वो भागे ब्रह्मा जी लोग वापस उड़ा दिया। मिशन तो पॉसिबल नहीं हुआ, मिशन इम्पॉसिबल है तो चले गए। अब ये हिरणी थी, हिरणी ने फिर वहां पर जन्म दिया एक बच्चे को। ये बच्चा वैसे तो मनुष्य था, क्योंकि है तो मुंडक ऋषि का पुत्र है ऐसे में, लेकिन हिरणी के गर्भ से निकला तो सींग भी निकले वजह से, और जैसे पैदा हुआ हिरणी चली गई और ये होता है जंगल में बच्चे की रोने की आवाज, बच्चा कैसे हो रहा है? ये बड़ा अजीब हो गया बच्चा, ये तो सींग निकले हुए इसके शरीर पे से मनुष्य है, शरीर निकले हुए सींग निकले हुए इसके, इसके नाम होगा ऋषि श्रृंग इनाम का। तो देखा ये, लेकिन किसका पुत्र है? ऐसा किसका पुत्र हो सकता है? अरे ये तो मेरा ही पुत्र है। उसके बाद वो ऋषि सिंह को अपने आश्रम लेकर गए, उन्होंने सोच लिया मैं चाहे कुछ हो जाए इसको कभी भी माया में नहीं गिरने दूंगा, इसको ही पे रखूंगा, ही पर सावधान जंगल में कराऊंगा, ये इसको सिद्ध करके भेजूंगा। ओके अब रोमपत महाराज यहाँ पहुंचते। रोमपत महाराज यहाँ पर सालों से बारिश नहीं हुई, तो किसी ने बोला अगर कोई महान ऋषि आकर के यहाँ कदम रख देगा आपके साम्राज्य में तो बारिश हो जाएगी। अच्छा जी, तो ऐसा है कोई ऐसा ऋषि? हाँ जी ऋषि है तो सही, एक गोमडक ऋषि है, उनको बुलाया तो बारिश के बाद में होगी, पहले जला के भस्म करेंगे हमको, इसलिए उनको तो छोड़ा बड़ा मुश्किल, लेकिन उनका बेटा भी है ऋषि श्रृंग, उसको लेकर के आया थोड़ा चलेगा। लेकिन चैलेंज है कि अगर पिताजी को पता लगता है कि बेटे को उठा के लेके आए हम लोग, तो भी सेम ही कॉन्सिक्वेंस होंगे। फिर क्या कहते हैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए सूखा पड़ा हुआ है, साम्राज्य का क्या होगा? देखो बाकी इसका समाधान देखते थे। तो फिर उस शहर की सबसे बेस्ट जो सुंदर स्त्रियां थी उनको बुला के देखो कि आपको रिझा करके लेकर के आना है ऋषि श्रृंग को। अब इन्होंने कहा कि जो स्त्रियां थी उनके दाढ़ी मूछ लगाई और धोती कुर्ता पहना, बाल लगाए, चटना बनाए, गिरा कपड़ा पहना और ये गए। अब ऋषि श्रृंग वाज वेरी सिंपल, वेरी इनोसेंट, मतलब एकदम पिताजी का कहना मानने वाला। पिताजी खाना बंद कर लो, पिताजी अब मैं सो जाऊं, हाँ बेटा सो जाओ, पिताजी अब मैं चैटिंग कर लूं, पिताजी अब मैं क्या करूं, बेटा जो तुम्हें करना करो बेटा। वेरी गुड, बड़ा शौक अच्छा है ये। तो ऐसा ऋषि सिंह अब ये जो है देखा हमने कि मुंडक ऋषि का भयंकर है, वो तपस्या के लिए गए पीछे जाना है। तो ये जो जितनी भी स्त्रियां थी जो ऐसे गेरुआ कपड़ा पहन के गाढ़ा मूंछ लगाकर बनाकर जाए, ऋषि श्रृंग कैसे हो? तो अच्छा है, बड़ी अच्छी आवाज है इनकी, तो मेरे पिताजी की बड़ी कड़ा आवाज है। पहली बार मैं ऐसे ऋषि को सुन रहा हूँ जिनकी बड़ी प्यारी प्यारी आवाज है, आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। उन्हें दिल को थोड़ा छुआ, ऋषि श्रृंग मेरे पिताजी सुनते ऐसा कोई फीलिंग नहीं आती, पर आप तो छुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये रोज आया करते थे मिलने के लिए ऋषि श्रृंग, और ऋषि श्रृंग से मिलते अच्छा लगता, थोड़ी वही करता, थोड़ी बातचीत वाला करते, बाकी इससे फिर ये ऋषि मुनि चले जाते हैं लोग। ऋषि मुनि और बोले थे तो क्या थी रोमन महाराज के साम्राज्य की जो ठीक बदल के आई हुई है। बोला देखिए अब हम तो इतने समय से आ रहे हैं आपके आश्रम में, अब आपको भी हमारे आश्रम में आना होगा। ओके चलो चलते हैं। ये उनको उनकी कुटिया में लेकर गए, अपनी कुटिया में। ये कुटिया और कुछ नहीं, तो बोट थी, तो नाव थी, तो उनको अंदर लेकर गए, उनको बिठाया, थोड़ा उनकी सेवा वगैरह की, और चप्पू मार मार के दूसरी ने फाइनली इस नाव को लगा दिया, रोकन बना क्या चलो उतरिए जी, उतरिए। उतरे तो बस जैसी पांव रखा रोपत महाराज साम्राज्य में झरझर झरझर बारिश हो गई। वाह जी वाह। उन्होंने कहा लेकिन बारिश तो आ गई है,
लेकिन अब यहाँ पर अग्नि भी आ सकती है। होमदर्द ऋषि को बताया जाएगा। उन्होंने तुरंत क्या किया, शांता से विवाह करा दिया होमदर्द ऋषि का, उनको बना दिया उनके साम्राज्य का राजा। होमदर्द ऋषि कहाँ है मेरा पुत्र, कौन भैगा के लेकर आया? कहता है कि वो राजा बन गया यहाँ का, साम्राज्य के साथ कुछ करेगा नहीं। देखिए ओहो, हम तो सोचे थे कभी भी इसको संसार में पढ़ने नहीं देंगे। ठीक है जी, ओके, जो होमदर्द ऋषि वापस चले गए। अब ये सारी कहानी बताई वशिष्ठ मुनि ने दशरथ महाराज को कि ऋषिशृंग और कोई नहीं, आप ही का दामाद है, क्योंकि आप ही की बेटी को गोद दी थी उन्होंने, शांता से विवाह हुआ है ऋषिशृंग का। ऋषिशृंग आपका दामाद है, बुलाएंगे क्यों नहीं आएगा? अरे वाह, दशरथ महाराज ने तुरंत बुलाया उनको बुलाया, उन्होंने हवन यज्ञ किया, पुत्र कामिष्टि यज्ञ, पुत्र कामिष्टि यज्ञ करके जो है यज्ञ पूरा हुआ, यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ। और ये जो यज्ञ पुरुष था, इसके हाथ में बड़ी सी हांडी, इतनी बड़ी हांडी, इतना बड़ा कमरा है, इतनी बड़ी हांडी किसके हाथ में? खीर की। तो जैसी इतनी बड़ी हांडी थी, अभी दशरथ महाराज कैसे पकड़ाएंगे, तो बहुत बड़ी हांडी है। तो वो हांडी छोटी हुई और फिर उसको हैंड ओवर किया यज्ञ पुरुष ने दशरथ महाराज को। फिर दशरथ महाराज ने इसको खिलाया कौशल्या को, सुमित्रा को और कैकेयी को। तो सबसे पहला हाफ, 1/2 दिया कौशल्या को और 1/4 दिया सुमित्रा को और कैकेयी को। तो कौशल्या ने नहीं पाया तो आधा, उसके बाद कैकेयी ने पाया अपना आधा यानी 1/8 और बाकी 1/8 दे दिया सुमित्रा को। तो सुमित्रा के खुद के पास से उनका 1/4 और कैकेयी से आ गया 1/8। ठीक है जी, उसका सुमित्रा ने नहीं पाया। इस प्रकार से कौशल्या मैया के यहाँ पर सबसे पहले प्राकट्य हुआ श्री रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी की अब इनका जन्म तो हो गया है। अब जो दोनों माताएं हैं ना, उनके पेट में जो बच्चे हैं वो अक्सर जैसे गर्भवती माता कभी कभी निकाला, कभी उंगली दिख गई मेरा बच्चा, लेकिन यहाँ पर 5 उंगलियां नजर आती थी, बल्कि नाक, मुंह, सर सब बाहर नजर आता था। वो बाहर झांक रहा है। और किस ओर झांक रहे होते थे बच्चे? सुमित्रा और कैकेयी की कोख में, जहां पर कौशल्या मैया है राम जी के साथ। ऐसे वेट कर रहे हो, बस अब हमारी बारी है, हमें बाहर आना है। फिर कैकेयी के भी पुत्र हुए कौन? भरत। और सुमित्रा जी के हुए 2 पुत्र, एक का नाम लक्ष्मण, एक का नाम शत्रुघ्न। इस प्रकार से हुए। अब इनका नामकरण की बारी है, 4 बच्चे आ गए जी। ठीक है, तो वशिष्ठ मुनि ने जैसे ही राम जी को अपने गोद में लिया तो उनके मुख से स्वतः निकला राम, क्योंकि इनका ऐसे नाम ऑलरेडी क्या है? बंटी। राम ही इनका नाम है। तो राम जी ने इनको इंस्पायर किया कि मेरा नाम क्या लो आप? राम। तो इस प्रकार से उनका नाम पड़ा राम। राम का मतलब आध्यात्मिक आनंद का स्रोत, आध्यात्मिक आनंद का समुद्र, वो है श्री राम। इस उनका नाम पड़ा राम। दूसरे बेटे को क्या है? लक्ष्मण। जैसे उसको गोद में लिया लक्ष्मण। अच्छा, लक्ष्मण का बड़ा नाम उनका? लक्ष्मण का मतलब जिसके पास लक्ष्मी है। ठीक है, लेकिन हम तो देखते वनवास में ये गए थे, लक्ष्मी आएगी, ये तो कंगाल है, इनके पास कुछ है ही नहीं, तो लक्ष्मी कैसे? तो वास्तव में किस प्रकार से लक्ष्मण का नाम लक्ष्मण है? लक्ष्मण का मतलब जिनके पास लक्ष्मी है भगवान की सेवा की। सबसे ज्यादा सुंदर तरीके से सेवा राम जी किसने की? लक्ष्मण जी ने। तो जिसके पास भगवान की सेवा है उसके पास लक्ष्मी है। यस, और ये भी लक्ष्मी हो चाहे ना हो, लेकिन आनंद की लक्ष्मी तो उसी के पास है। तो इसीलिए लक्ष्मण जी का नाम पड़ा लक्ष्मण, क्योंकि जिनके पास है सेवा की लक्ष्मी, सेवा का धन, ये है वास्तव में उसकी लक्ष्मी, असली संपदा। ओके, और उसके बाद फिर आए भरत। जैसे भरत आए, भरत, तो भरत क्यों नाम पड़ा? भरत नाम ऐसे पड़ा, जो भार उठाएगा वो है भरत। तो भरत जी ने कौन सा भार उठाया? भरत जी ने भार उठाया एलिगेशन का, आरोपों का। तो यही है जिसकी वजह से राम का वनवास हुआ है, यही है वो। किसी ने अपनी मां को बोला होगा, भरत जी ने कुछ किया नहीं ऐसा,
लेकिन जो आरोपों के भार को सहे फिर भी सेवा ना छोड़े, उसको बोलते हैं भरत। हम लोग सेवा छोड़ते हैं, एलिगेशन लगा देना, अरे सब पता है सेवा के पीछे आपका भाव क्या था, पैसा खाया है तूने, भूखे गंदे, तुम क्या कहेंगे बस हो गया जी, हो गया सेवा, अब और नहीं होगी सेवा, जो अपमान हुआ है सेवा के बाद चल के नहीं हम। जब आरोप लगते हैं लोग सेवा छोड़ देते हैं, झूठा आरोप लग जाए तुरंत छोड़ देते हैं। लेकिन भरत जी जो है वो क्या है, भरत जी पे झूठा आरोप लगा, लेकिन भरत जी ने फिर भी सेवा नहीं छोड़ी। भरत जी ने क्या किया, 14 साल नंदीग्राम में रहे, अयोध्या में नहीं रहे, नंदीग्राम में रहे, जो कि अयोध्या के बाहर गांव है, उसमें झोपड़ी बनाकर रहे। झोपड़ी बना के नहीं रहे, झोपड़ी बना करके झोपड़ी के अंदर गड्ढा बना के रहे कि राम जी जमीन पे सो रहे हैं, मैं सेम लेवल पे कैसे सोऊंगा, नीचे लेवल पे सोऊंगा, गड्ढा खोद करके सोए। और यहाँ पर तो लक्ष्मण जी फिर भी उनके लिए कुछ चादर बनाते हैं घास पत्तों की, ये बिना किसी चादर के सोए। भरत बाहर कहा, और राम जी वापस आए 14 साल के बाद, तो देखा अयोध्या का ऐश्वर्य 10 गुना और बढ़ा हुआ था, धन इत्यादि 10 गुना और बढ़ा हुआ था। वैसे नहीं कि आरोप लगाए हम भी संभालो, तुम संभालो, हाँ नहीं तब ना। भरत जी इनफैक्ट 14 साल पूरे हो गए थे, सीता मैया आ गई है, रावण मर गया है, राम भी टेंशन में है। विभीषण पूछा प्रभु क्या हो गया, टेंशन में रहे, कहते आज 14 साल पूरे हो गए। भरत ने बोला था अगर एक क्षण भी एक्स्ट्रा हुआ ना, अगर प्राण छोड़ दूंगा अपने, तो मेरे को टेंशन अब ये है, मुझे सूर्य से पहले पहुंचना है। तो राम जी भरत के बारे में इतना सोचते हैं, तो ये है भरत। अच्छा, चौथे भाई का नाम शत्रुघ्न, जो शत्रु पे विजय प्राप्त करेगा वो है शत्रुघ्न। तो इसलिए जैसे शत्रु आए तो शत्रुघ्न। लेकिन अगर वो रामायण पढ़े ना, शत्रुघ्न ने कोई लड़ाई नहीं करी, एक वो लवणासुर को मारा बस, और तो शत्रुघ्न का नाम पड़ गया है इनका। जो शत्रु को विजय प्राप्त होना चाहिए, कम से कम 500 लड़ाइयां लड़ी शत्रुघ्न ने, विजय प्राप्त करी, उनका नाम पड़ा शत्रुघ्न। लड़ाई तो है ही नहीं, रामायण में वो लवणासुर की आती है, उत्तर रामायण में दवा तो मुझे है नहीं, फिर काहे को शत्रुघ्न? तो किसने विजय प्राप्त करी शत्रुघ्न ने? वास्तव में शत्रुघ्न का राम जी से बहुत प्रेम है, लेकिन उन्होंने सोचा था नहीं, मैं राम जी का सेवक नहीं करूंगा, मैं राम जी के सेवक भरत जी का सेवक करूंगा, सो राम दास अन्नदास बनूंगा। लेकिन आकर्षण किससे है? राम जी से है। इस आकर्षण को उन्होंने विजय प्राप्त करी, आकर्षण तो मेरा राम से है, पर सेवक रहूंगा मैं भरत जी का, भरत जी का, भरत जी का। इसलिए कुटिया के अंदर गड्ढा बना के रहते थे भरत, तो शत्रु को भरत रहते थे, उन्होंने तो कुटिया भी नहीं बनाई, बाहर बिना किसी कुटिया के चट्टान पे सोते थे शत्रु, क्योंकि मेरे स्वामी अगर ऐसे सो रहे हैं, वो एक और उसे निकृष्ट काम सोचे, मैं अलग अलग जोड़ी बनाऊंगा नहीं, दैट इज शत्रुघ्न। तो इस प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का नामकरण हुआ। अब क्या वो इनको अलग पाले रखा है, राम जी पाले में है, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पाले में है, रोएगा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे बेटा? अरे बेटा बच्चा, अरे रोते नहीं, क्या किया जाए, बच्चे रोए जा रहे, बच्चे शांति नहीं हो रहे, क्या करें? वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, लक्ष्मण को लिया, राम जी के पाले में डाल दिया, शत्रुघ्न को लिया और भरत जी के पाले में डाल दिया, चारों बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। क्या हटा दो, 2 पाले हटा लो, अब ये इन 2 पालों में ही बच्चे खुश रहेंगे, एक पालने में राम और लक्ष्मण, दूसरे पालने में भरत और शत्रुघ्न। और क्योंकि आगे जाकर करना क्या है, आगे जाकर यही तो होना है, राम जी की सेवा करेंगे लक्ष्मण, भरत की सेवा करेंगे शत्रुघ्न, इस प्रकार से। तो इसीलिए इनकी जोड़ी ऐसे ही रहनी है। यस। अच्छा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये और 4 पुरुषार्थों को भी प्रतिरूप करते हैं, जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
सो धर्म और अर्थ, राम और लक्ष्मण। धर्म अर्थ मतलब लक्ष्मी, धन, धनाढ़, ऐश्वर्य, संपत्ति। लक्ष्मण जी ने सेवा की राम जी की, तो अर्थ को किसी सेवा करनी चाहिए? धर्म की। धन किसके लिए होना चाहिए? धर्म के लिए। अगर हम धन को धर्म की सेवा नहीं लगाते तो वही धन हमको नर्क लेकर के जाएगा, फॉर श्योर, कंफर्म टिकट, आरएसी भी नहीं, कंफर्म टिकट। तो अर्थ किसके लिए है? धर्म के लिए। यस। अच्छा, काम के प्रतिरूप है भरत और शत्रुघ्न। सॉरी, शत्रुघ्न है काम, मोक्ष है भरत। शत्रुघ्न ने सेवा की भरत जी की, यानी काम, जो कामनाएं हैं किसके लिए होनी चाहिए? मोक्ष के लिए होनी चाहिए, मुक्ति के लिए होनी चाहिए। और भक्ति ही असली मुक्ति है वास्तव में। तो इसलिए कामनाएं भक्ति के लिए, अर्थ धर्म के लिए, लक्ष्मण राम जी के लिए, शत्रुघ्न भरत जी के लिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए जो चारों भाई हैं इस प्रकार से अब इनकी जोड़ी हो गई। अब ये तो जी किसी प्रकार से रहेंगे, पालने इनके हटा दो पालने, साथ ही रहेंगे राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न दोनों साथ साथ ऐसे रहेंगे। ऐसा अब ये बहुत छोटे थे तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, उन्होंने देखा बाहर ना कोई बच्चे आंख बिचौली खेल रहे हैं। देखा सुनो सुनो भैया, हमको भी आंख बिचौली खेलनी है। बनता नहीं, आप लोगों के साथ आंख बिचौली नहीं खेलेगा, क्योंकि आपके आंख पे पट्टी बांधने कोई फायदा नहीं है। तो क्यों? क्योंकि एक आंख आपकी सूर्य है, एक आंख चंद्रमा है, आपसे कुछ नहीं छुपने वाला, इसलिए आपसे आंख बिचौली खेलना बेकार है। तो बच्चों की कुछ बात नहीं लाए। ऐसा एक समय ऐसा हुआ कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये करते हैं आपस में गोले बना रहे थे कीचड़ के और एक दूसरे को मार रहे थे। अच्छा, सब कीचड़ कीचड़ हो रखे थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कोई पहचान नहीं था, राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत कौन, शत्रुघ्न कौन, पहचान में नहीं आ रहे थे। तो तीनों माताएं आई, तीनों माताएं कहती आज तो हम पहचान नहीं पा रहे कौन सा पुत्र किसका है, क्योंकि हमारा प्रेम तो वास्तव में सभी प्रति है। वाह। तभी जो है उन्होंने बॉल बनाई और माताओं को मारी। अच्छा, तो कौशल्य मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया, तीनों के तीनों कीचड़ में, इनको भी लेकर कहता है मैया दूर खड़े होकर नहीं देखना होता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चारों बेटे और तीनों माताएं आपस में इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे थे। तो ये अच्छी बात है कि नहीं है? आनंद का अवसर है कि नहीं है? है। लेकिन जिनके मन नेगेटिव होते हैं वो इसमें भी देखते हैं। और वो थी मंथरा। राजकुमार है, ये राजकुमार वाली हरकतें हैं, कीचड़ में नहा रहे हैं, और ये माता को देखो, ये महारानियां हैं। उसकी सीटी बजी मंथरा की। राम जी ने कहा अरे ये दूर से खड़ी खड़ी ईर्ष्या में मर रही है, इसके लिए कुछ करते हैं। राम जी ने गोला बनाया, उसको फेंके मारा सीधे मंथरा के ऊपर, पचाक। मंथरा बोला अब तू भी हमारे रंग में रंगी, आजा आजा आजा। तो जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, उनकी जीवन में कुछ अच्छा भी अगर हो तो भी क्या क्या वो करेंगे, कोई अच्छा भी बोला ऐसे ही हो। तो इसीलिए दिक्कत वास्तव में बाहर नहीं होती, दिक्कत हमारे मन के साथ है। परिस्थितियां तो अच्छी भी होती है, लेकिन मनस्थिति जब खराब होती है ना, तो कब किस बात पे सुतली में आग लग जाए कुछ नहीं पता। तो मंथरा बिल्कुल किसी का प्रतीक है, ऐसा नहीं था। हाँ, मैं ताली बजा के सोचना ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है जी, ओके। तो इस प्रकार से राम लक्ष्मण भरत तो बड़ा थे पहले आपस में। फाइनली अब बात यह है इनको गुरुकुल भेजना चाहिए हमें, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को हमें गुरुकुल भेजना चाहिए। तो दशरथ महाराज ने जो साथ ही उसको उठाया, कहता हटो, आज मैं खुद अपने चारों पुत्रों को लेकर के जाऊंगा वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, गुरुकुल में। लेकर के वहां पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो ये वहां खड़े हुए दशरथ महाराज। वशिष्ठ मुनि का आपका काम हो चुका है, बच्चे आ चुके हैं और जाइए। लेकिन एक बार मैं देखो तो सही मेरे बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि होता ना कि मतलब बच्चा अगर राइट हैंड से धनुष उठा लेता है, इसमें क्षत्रिय खून नहीं है।
लेकिन अगर बच्चा लेफ्ट हैंड से धनुष उठाए, ये क्षत्रिय का खून ऐसे, जैसा देखा डेवोटी के बच्चे होते हैं ऐसे कतार उठा लेता है, टन 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 टन। देखो जी भगत है, देखो भले कतार ऐसे कर करके मुंह मारने लगे, जो भी हो आधा भगत तो है। तो माता पिता की छौती देखी तो हमारा बच्चा कैसा दिखाता है, भक्ति के लक्षण कितने दिखाता है, तो जो ऐसा भाव होता है। तो इस तरह से दशरथ महाराज की इच्छा से देखेंगे, देखिए तो सही मेरे बच्चे कितना मतलब भक्ति, कितना वो क्षत्रिय है उनके अंदर। तो वशिष्ठ ने कहा नहीं आवासा नहीं है। देखिए क्यों हर पिता को अधिकार होता है कि वो देखे कि उसके बच्चे उसका कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो यह अधिकार है ना मेरे को। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन सारे पिता अपने बच्चों को खीर खिला करके प्राप्त नहीं करते ना, तो इसीलिए आप जा सकते हैं। ओके ठीक है जी। तो फिर दशरथ महाराज वहां से चले गए चलते जब पूरे जो बोझल हो गए, उसके बाद वशिष्ठ मुनि का किया परिक्रमा की चारों भाइयों की, क्योंकि जानते ये प्रभु है वास्तव में। चारों की परिक्रमा की वशिष्ठ मुनि ने उस वक्त दंडवत किया कि देखिए मैं जानता हूं कि मैं आपकी लीलाओं में गुरु का रोल कर रहा हूं, जो कुछ मेरे अंदर ज्ञान हो आप ही से है, मैं आपको भला क्या शिक्षा दूंगा, लेकिन आपकी लीलाओं में गुरु का रोल मैं अच्छे से कर सकूं, ऐसी कृपा की आशा करता हूं आपसे। वशिष्ठ मुनि ने राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न से कृपा की आशा की। इस प्रकार से गुरुकुल में इन्होंने रहना शुरू किया। तो गुरुकुल में सीखते भी थे, थोड़ा खेलते कूदते भी थे, इसे राम और लक्ष्मण साथ साथ थे। और अब दोनों जो है थोड़ा सा कुछ हंसी मजाक भी करेंगे। उन्होंने कहा देखो भैया वो जो एक माते जो है ना, उन्हें मटकी सर पे रखी हुई है, उनके ना नाक में नथनी है, आप उनकी नथनी में से तीर निकाल सकते हो क्या? ठीक है नथनी में से तीर, हाँ तो लक्ष्मण ने बोला हाँ मैं तो ढूंढूंगा, राम मैं बिल्कुल समझूंगा। तो राम ने बोला लक्ष्मण ना सिर्फ उसकी नथनी में से तीर निकालना है, जब तीर निकल जाए तो नथनी टाइट हो जाएगी, ठीक है। लक्ष्मण जी ने तीर लिया, तीर मारा, गिरा, नथनी में से निकल करके नथनी टाइट हो गई। जब ये टाइट हुई तो उसको दर्द हुआ, तो राम ने कहा ओ लगता है काफी कष्ट हो रहा है। लक्ष्मण ने बोला राम भैया उससे टाइट होगी नथनी है ना, उस टाइट हुई नथनी में से आप तीर निकालो और नथनी नॉर्मल कर दो, ठीक है। तो राम ने तीर छोड़ा, टाइट हुई नथनी थी उसमें से तीर निकला और नथनी नॉर्मल हो गई। और यहाँ पर राम लक्ष्मण तुम्हारे कभी कभी करते थे और वहां से तो इस प्रकार से खेल भी करते थे राम और लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न थे, हरी गुड टाइम। तो इस प्रकार से कुछ बाल लीलाएं होती हैं राम जी की, लक्ष्मण जी की, भरत की, शत्रुघ्न की। वास्तव श्री राम की महिमा का जो सरोवर है ना, उसमें जो कमल है वो 4 भाइयों का चरित्र है, और जो कमल है इस पे भंवरे भी हैं। तो भंवरे कौन है? ये भंवरे हैं अयोध्या वासी, जो कभी राम जी के चरित्र में रस लेते हैं, कभी लक्ष्मण जी के चरित्र में रस लेते हैं, कभी भरत के चरित्र में रस लेते हैं, कभी शत्रुघ्न के चरित्र में रस लेते हैं। अयोध्या वासी चारों भाइयों की आपस में डीलिंग्स देख करके ही रस लेते रहते हैं। ये है अयोध्या का साम्राज्य। अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या, जिनको युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता, दैट इज अयोध्या। और अयोध्या मतलब ये भी है अयुद्ध, जिनका अंदर कोई युद्ध नहीं है। हमारे युद्ध बाहर कम है, हमारे युद्ध हमारे मन के साथ ज्यादा है, और क्योंकि यहाँ युद्ध है इससे बाहर के उनको क्या क्या कुकू करते रहते हैं, झगड़ा-झाड़ी करते रहेंगे, उसने कर दिया, ऐसा कर दिया, है ऐसा का मन शांत है, आपके मन को झगड़ने बहुत झगड़े हैं यहाँ पर, इतने झगड़े हैं, इतने झगड़े हैं। लेकिन अयोध्या क्या है? अयोध्या, अयोध्या मतलब कि यहाँ पर कोई झगड़े नहीं है, मन में भी कोई मनमुटाव नहीं है, ऐसी है अयोध्या। तो श्री रामचंद्र जो है यहाँ पर अपने भाइयों के साथ रहे, सच ब्यूटीफुल वंडरफुल पास टाइम्स, ऐसा। तो ऐसे कुछ बाल लीलाएं होती हैं, हालांकि वाल्मीकि रामायण में कुछ बाल लीलाएं हैं हल्की फुल्की, पर ज्यादा नहीं होती है। तो भला बाल लीला, बाल कांड में लीला आती है, लेकिन
बालकांड ना बालकांड क्यों है? बालकांड का नाम बालकांड इसलिए है, रीजन भी एक व्यक्ति है जो कि बाल से आगे बढ़ा, यानी बालक अवस्था से आगे बढ़ा इन रियलाइजेशन। वो कौन है? विश्वामित्र मुनि। तो विश्वामित्र मुनि थे, वो उनको पहुंचे दशरथ महाराज के पास, दशरथ जी मैं यज्ञ करता हूँ, मैं चाहता हूँ कोई हो जो कि यज्ञ में कुछ जब राक्षस वगैरह आए तो वो संभाल ले। दशरथ महाराज ने कहा हाँ मेरी पूरी आर्मी है ना, संभाल लेंगे। नहीं आर्मी नहीं, वो तुम्हारे दो बेटे हैं ना राम और लक्ष्मण, वो चाहिए। दशरथ महाराज ने कहा अरे कुछ और मांग लिया होता, मेरे बच्चे को मांग लिया। राम लक्ष्मण वेरी 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 संडे समर वेकेशन, ये समर मुनि के साथ बड़े एक्साइटेड थे। और विश्वामित्र मुनि उनको चलते चलते जो है कहानी सुनाया करते थे, भूत प्रेत की कहानी सुनाते थे। भूत प्रेत की कहानी अच्छी लगती है ना? अंधेरी रात थी, एक लड़की देखी मैंने, सफेद रंग के कपड़े पहने थे उसके पाँव उड़ रहे थे, मेरे को देखी बोली कैसे हो रहा है, मैं तो वहां से भाग गया यार। लोग भूत प्रेत की कहानी सुनने में अच्छा लगता है। तो विश्वामित्र मुनि को भूत प्रेत की कहानी सुनाते हैं, आप लोग बड़ा जाते हैं तो इस प्रकार से कहानी भी सुनते हैं। और फिर अहिल्या का उद्धार भी किया और राक्षसवाद भी किया, यज्ञ करने संबंध भी हुआ। लेकिन मेन जो पर्पस है वो क्या है? वो है राम जी को लेकर के जाना, सीता मैया से जाना, वो कार्य है। ये भगवान योग माया शक्ति लीला शक्ति कर रही है ऐसा। तो इस प्रकार से चले चले राम जी चले और लक्ष्मण जी के साथ और पहुंचे एक बड़े विशेष स्थान में, उसका नाम क्या है? मिथिला। अब मिथिला में जो है एक धनुष पड़ा हुआ है, बहुत ही बड़ा धनुष है, इतना बड़ा धनुष है, बड़ा है धनुष है किसका? ये शिव जी का धनुष है। ठीक है, इसकी स्टोरी अलग से है। इसका शिव जी में विष्णु जी में युद्ध हुआ, विश्वकर्मा जी ने दोनों के समान धनुष बनाए थे। फिर विष्णु जी के दो तीर है, वो शिव जी का बड़ा, शिव जी ने धनुष छोड़ दिया, धनुष गिरा मिथिला में। इतना भारी धनुष था, इसको उठाने में 500 क्षत्रिय लगते थे। फिर उठाओ नहीं, ऐसे करते जाकर धनुष पहुंचा ये जनक महाराज के महल में। 500 ये क्षत्रिय बोले क्षत्रिय है, कहता है क्षत्रिय, हमारे लिए क्षत्रिय नहीं। हमारे तो बोलते हैं हम क्षत्रिय हैं, हम खत्री हैं। वो 10 गमले उठा ले, उसको आया सुन लो, ये क्या क्षत्रिय है? जी गमले में बड़ा डाले हैं, ये गमले उठाने की हम है नहीं क्षत्रियों के अंदर आजकल। ऐसे बोले क्षत्रिय, जिम जाने वाले क्षत्रिय, 6 पैक वाले क्षत्रिय, उनको बोलो ना यार प्रसाद बांट दो, थोड़ा सा प्रसाद बांटने में खा लो, क्षत्रिय खा ले। तो ये कलयुग के नकली क्षत्रिय नहीं है, कहता है जो कि असली वाले क्षत्रिय हैं। वैसे वाले 500 क्षत्रिय लगते थे धनुष उठाने के लिए। अच्छा है। तो एक समय गाँव सीता मैया थी, सीता मैया अपनी सहेली के साथ थी, उन्होंने कहा चलो थोड़े फूल तोड़े। फूल क्या तोड़े? फूल नीचे फूल तो सब तोड़ लिए, ऊपर के फूल तोड़ने के ना एक बड़ी सी छड़ी चाहिए। कोई बड़ी छड़ी है क्या? सीता मैया बोली एक छड़ी है, मैं देखिए मेरे पापा ने सारे बत्ती हुआ है ऐसे करके, वो छड़ी लेकर के आते। वो सीता मैया गई, वो छड़ी उठाई, छड़ी उठा करके जो है तो ऊपर से फूल तोड़ेंगे। मंत्री देखा, अरे ये तो शिव जी का धनुष है भाई, सीता इससे पत्ते तोड़ रही है। अरे इसको उठाते उठाते हमारे स्लिप डिस्क हुई थी, याद है? सीता अकेली ऐसे वो पहुंचे जनरल महाराज इधर हो, महाराज इधर हो। महाराज सीता शिव जी के धनुष से फूल पत्ते तोड़ रही है। जनरल महाराज ने कहा देखो तुमने ब्रेक नहीं लिया ना, तुम्हें कहा था टाइम से छुट्टी नहीं ली तुमने, मेरी नाजुक सी बेटी सीता उस धनुष को उठाएगी जिसकी वजह से सारे क्षत्रियों के स्लिप डिस्क हुई, जो आज भी यहाँ पर आयोडेक्स मांग थे। मंत्री देखते थे, क्या देखते थे? वो महामंत्री गया, वो देखा वो तोड़ देंगे, हम वो वाले पेड़ पे जाते हैं और ऐसे घुमाती शिव जी का धनुष को, शिव जी का
अरे महाराज ये सही बोल लिया है। जब महाराज ने नींबू निचोड़ा अपने सर के ऊपर, मेरी बेटी नाजुक सी सीता वो उठाएगी शिव जी के धनुष को। मैं देखकर रहा वो देखने गए जनक महाराज, वहां पर सीता कहती चलो पत्ते काफी तोड़ लिए, आप उसको वापस लगाते हैं, पापा को बताने चलना चाहिए। और जाकर रख दिया। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, शिव जी के धनुष को ऐसे घुमा घुमा के पत्ते तोड़ दे भाई। उसी वक्त इष्ट पुष्टि हो गई, मीटिंग हो गई भाई, ये सीता कौन है जी? कहती ये तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। अच्छा अगर ये लक्ष्मी स्वरूपा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका पति कहां से लेकर कर्म पूरा हो रहा? कहते ये कौन सी बड़ा क्वेश्चन है। क्या ठीक है, ऐसा करते स्वयं में रचते हैं, जो इसको उठा लेगा बस वही पति होगा। देखो अगर ये लक्ष्मी है तो उसको वरने के लिए कौन आएंगे? इसको वध करने के लिए आएंगे तो नारायण आएंगे, क्योंकि धनुष का तो शिव जी उठाएंगे या नारायण उठाएंगे। शिव जी आएंगे नहीं जानते, तो पार्वती नहीं है तो लक्ष्मी है, तो नारायण नहीं आएंगे, तो वही करते हैं। चलो सबको व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया गया, अगर कोई सीता से बात करना चाहता है तो धनुष उठा ले भाई। तो कहीं अपना जिम कर, प्रोटीन शेक पीने के बाद आए वही धोतियां गंदी हुई, आगे से गीले पीछे से पीले, और अडल्ट डायपर कोई पहन आया नहीं था। तो ये नियम बता रहे धोती को उठा करके बस उठाया, एक के बाद एक के बाद एक सॉरी हो गया। कितनों की धोतियां चैनों की करते हैं, लेकिन जनक मामले का लो आते तो सब है और बड़े कशल से आते थे। डोले दिखाते थे, डोले दिखाएंगे डोली उठाएंगे, डोला दिखाएंगे डोली उठाएंगे। और सीता क्या वजह से सीता कहती सीता मैया की गए हो। फाइनली इतने सारे आए, कोई नहीं उठा पाया। फाइनली वहां पर आया एक जबरदस्त हीरो, उसका नाम था रावण। रावण आया वहां पर, ढोलो मंजीर उठाया, रावण आ रहे हैं त्रिलोकेश्वर, रावण एंट्री भाई। रावण ने कहा तुम बिना रीढ़ की हड्डी के क्षत्रिय हो, तुमसे उठेगा नहीं धनुष। हम हैं शिव भक्त, हमारा नाम है रावण। रावण ने देखा सीता के बाद, उसके बाद प्रणाम किया और फिर धनुष को उठाया। जैसे धनुष को उठाने लगे तो उंगलियां जो है धनुष के नीचे डाल ली। जब डाल ली जो उंगलियां नीचे, सुनने को एक कैलाश बड़े शिव जी ने कहा एक्सक्यूज मी, ये धनुष मैंने राम जी के लिए छोड़ा है, ये बांधो बरूला का जा रहा है। तो शिव जी जो है अपने धनुष में प्रवेश कर गए। जब शिव जी ने धनुष प्रवेश कर दिया, इतना भारी हो गया, उसका हाथ दिखा दिया, फंस गई नीचे उसकी। बाद में मैंने बोला थोड़ा ढील कर दो, बुझाने का कचुआ निकल रहा है। शिव जी ने थोड़ा सा रिलीज कर दिया धनुष को। तो जितने आसपास धोती खराब करे हुए थे क्षत्रिय थे, आ रहे हैं त्रिलोकेश्वर रावण।
जनक ने महारानी का कम से कम एक ही उंगलियां तो नीचे डाल ली थी। ओहो, तो बड़े उदास थे। तो यहाँ पर एंट्री हुई राम जी की। तो राम जी ने जब उतरे हुए देखा सीता जी को, और सीता मैया को देखकर देखे तो बस देखते रहे। और उनके मन में आया कभी जीवन में अगर विवाह करूंगा ना तो इसी से करूंगा। और सीता मैया ने राम जी को देखा, इतनी मोहित हो गई सीता मैया ने सोच लिया अगर जीवन में कभी विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। तो सीता मैया राम जी को देख रही है, राम जी सीता जी को देख रहे हैं। और विश्वामित्र मुनि ने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। अरे भाई बिल्कुल बढ़िया मेडिटेशन लग रही है। लेकिन क्या करें, स्वयं आगे बढ़ना है। राम जी चले अंदर चले। जी हाँ जी बिल्कुल अंदर पहुंचे। वहां जनक महाराज थे, बड़े दुखी थे। ने कहा पता नहीं सीता के लिए मुझे योगी वर पता नहीं कभी मिलेगा। नहीं आप ये भगवंशी है, रामचंद्र का बिल्कुल मौका दीजिए। अरे नाजुक से लड़के, वो जिम वाले जो है वो तो दूधिया गंदी करेंगे, कितनों की स्टेब्लिश हुई है। ये नाजुक बच्चे कहाँ, ये गाँव कहाँ है। लक्ष्मण जी ने सुन लिया आपका साहस भी कैसे हुआ ऐसे वचन बोलने का। अब बताइए कौन है ये? है रघुकुल शिरोमणि श्री राम। ये चाहे तो सुमेरु पर्वत में भुजाओं में चकनाचूर कर दे। ये शिव का धनुष क्या चीज है। हाँ राम ने कहा लक्ष्मण सुखी रिलैक्स। तो ईश्वर ने कहा तो एक मौका देना चाहिए राम को। ठीक है ओके। तो रामचंद्र जी ने देखा ये तो मेरे भक्त ने, शिव जी ने अपना धनुष गिराया है मेरे लिए, अपनी हार स्वीकार की है मेरे लिए। ये धनुष गिराना ये शिव जी का प्रेम है मेरे लिए, इसलिए उनके प्रेम को नमन किया, शिव जी को नमन किया राम जी ने। और फिर रामचंद्र जी ने धनुष उठाना, उस पर प्रचंडता चढ़ाना और तोड़ना, और ऐसे डेलिबरेटली थोड़ा चढ़ा दे तोड़ दिया उसको। ये हुआ एक माइक्रो सेकंड में, एक माइक्रो सेकंड में। जैसा टीवी देखते हैं वैसे ही हुआ था कि उन्होंने धनुष उठाया, इसी में 6 एपिसोड निकल गए। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। फिर धागा लेके उसको लगे, फिर सबका चैनल दिखा, अल्लाह जी होगा 6 एपिसोड नहीं पूरे हुआ, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं हुआ। राम जी ने उठाना, प्रत्यंचा चढ़ाना और चढ़ाते उसको तोड़ देना एक माइक्रो सेकंड में हुआ। और इसकी इतनी आवाज थी, इतनी जबरदस्त आवाज थी, प्रैक्टिकली पूरा साम्राज्य कांप गया। पूरी पृथ्वी कांप गई। पृथ्वी नहीं कांपी, ब्रह्मा जी जो अपने लोटस के ऊपर बैठे हैं ब्रह्मा जी के लोक में, वो भी झूल गए। शिव जी को आवाज नहीं, तो मेरा धनुष तोड़ने की आवाज है, प्रभु जय हो जय हो। सो सबने पूरे ब्रह्मांड में उस आवाज को सुना, शिव जी के धनुष को टूटने की आवाज को। सिर्फ एक व्यक्ति ने वो आवाज नहीं सुनी, सीता जी ने। क्योंकि सीता मैया जो है वो सुबह सुबह राम जी के दर्शन हुए थे ना, उसी में इतनी खोई हुई थी, इतना सुंदर व्यक्ति है, विवाह करूंगी ना तो उन्हीं से करूंगी। उस मेडिटेशन में इतना लॉस थी कि उनको ये आवाज, उनके सामने आवाज हुई, वो ब्रह्मा जी तक उनका सीट झुल गई उनकी, वहां तक आवाज हुई है। पर सीता जी की मेडिटेशन, सीता मैया की राम जी में इतनी गहरी मेडिटेशन है, फर्क ही नहीं पड़ा, फर्क ही नहीं पड़ा। तो सही भी बोली, सीता सीता हाँ हाँ, धनुष टूट गया। कौन सा धनुष? शिव जी का धनुष टूट गया, किसने तोड़ दिया? अब सीता मैया ना दुखी हो गई, तो पता नहीं किसने तोड़ दिया है। मेरे को तुमसे विवाह करना था, जब मैंने देखा था
पता नहीं अभी किसने ही तोड़ दिया ये। जो भी है अब उसने तोड़ा है, जाना तो पड़ेगा ना उसके पास। ठीक है, उन्होंने घूंघट किया हुआ था, घूंघट किया हुआ, हाथ में माला के लिए पहुंची और चरणों को देखा। उन्हीं के चरण है जिनको मैंने देखा था, मतलब उन्होंने क्यों ना जिनको मैंने देखा था, जिनको मैंने सोचा था मैं पति को स्वीकार करूंगी, ये तो वही है। अब एक लोग घूंघट क्या है, राम जी ने कहा पता नहीं। अब वो जनक महाराज बोले मेरी बेटी के लिए योग्य वर मिली क्या? अरे उठाना चाहिए तो तोड़ ही दिया धनुष, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। अब मेरी बेटी साथ में विवाह करना हुआ। राम जी कहा मेरे को तो उससे विवाह करना जिसको मैं चबूतरे में देखा था, ये अब किससे विवाह करना पड़ेगा मेरे को? और मैंने तो एक पत्नी व्रत लिया था, जीवन से एक ही पत्नी स्वीकार करूंगा, इसलिए अब पता है किससे मेरी शादी होने वाली अभी। तो राम जी ने कहा देखिए विवाह करना जरूरी है क्या इनसे? अभी सीता जी ने सुन लिया, कहते अरे ये क्यों मना कर रहे हैं, मैंने तो वर के रूप में चुन तो लिया है, अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो फिर सीता मैया ने जो है थोड़ी सी अपनी झलक दिखाई कि मैं वही हूँ, आप क्यों मना कर रहे हो, इसको मना मत करो। तो सीता मैया जो है जब उन्होंने थोड़ा सा धुआं ऊपर कर राम जी ने देखा तो वही है, तो राम जी बड़े खुश हो गए, हाँ इन्हीं का तो सोचा था, अच्छा इन्हीं से विवाह है। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, मैं वकेशंस में निकला था, आई वाज ऑन माय समर वकेशंस, विश्वामित्र मुनि के साथ शादी का प्लान थोड़ी था। हमें को पता था यहाँ पर आकर के धनुष तोड़ ये हो जाएगा, ये तो हमने सोचा नहीं था। देखिए मैं अपने पिताजी की आज्ञा, अपनी माताओं की आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकता। जब सीता मैया ने सुना था, वाह एक तो बलशाली है, इतने सुंदर है, और तीसरी बात इतने चरित्रवान है, क्या चरित्र है, कहते मैं बिना माता पिता की आज्ञा के मैं विवाह नहीं करूंगा। तो सीता मैया वैसे 100% सरेंडर हो गई थी, सरेंडर के बाद तो 200% सरेंडर हो गई। अद्भुत। फाइनली संदेशा पहुंचा अयोध्या। अयोध्या जैसे संदेशा पहुंचा कि राम ने धनुष तोड़ दिया है, सीता के साथ विवाह होना है, सर्वगुण संपन्न है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है सीता। दशरथ महाराज तो सबसे आगे दौड़े, बुजुर्ग हैं, सबसे आगे जो हाथ लगा लेकर के चलो मेरे राम का विवाह है। सारे भाई माता अयोध्या वासी चल दिए जनक महाराज की मिथिला की ओर, और सारे अयोध्या वासी चल दिए। मतलब अभी अयोध्या से लोग निकल रहे थे और यहाँ पर मिथिला पहुंचे हुए थे। ये रेल इतनी लंबी थी, प्रैक्टिकली समुद्र था ये। यूजुअली ऐसा हुआ करता था कि नदी समुद्र से मिलती थी, पहली बार ऐसा हुआ कि समुद्र नदी से मिला। इस तरह सब नाचते गाते गाजे बाजे के साथ सब पहुंचे मिथिला। वहां जनक महाराज ने सबका इतना भव्य वेलकम किया, हर एक को कमरा दिया रहने के लिए, उनके खाने पीने सबकी व्यवस्था। ऐसे नहीं डोरमेट्री में बिठा देखा था, चलो ये गद्दे बिछे हैं बिछ जाओ इनका, डोरमेट्री है कहां से तुमको सोना है जी, है चलो जी, और ये डोरमेट्री में बिछा दिया और ना सुपर डीलक्स अरेंजमेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम अयोध्या। ऐसा यहाँ भव्य आयोजन हो रखा है, वाह क्या बात है, सीता और राम विवाह होना है, बात है, वो तो बड़े आनंद में। तभी वहां वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि घुटने लगे थे, अरे क्या बात है, अरे ये क्या बात बोल दिया आपने। तो जनक महाराज दशरथ महाराज ने कहा हम लोग तो खुश हैं, ये तो ऋषि मुनि बड़े खुश नजर आ रहे हैं, इनसे भी जाके पूछिए तो माजरा क्या है ना। ये ऋषि मुनि वो वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी, आप लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, हम लोग खुश हैं, हमको समझ आता है कि हम तो बच्चों के माँ बाप, आप लोग खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन हम सोच रहे थे कि अगर सीता और राम का विवाह होना है तो सीता की जो बहनें हैं, उर्मिला का विवाह हो जाए लक्ष्मण के साथ, शुद्ध कीर्ति का विवाह हो जाए भरत के साथ, और मांडवी का विवाह हो जाए भरत के साथ, शुद्ध कीर्ति का शुक्र के साथ। तो हम सोचते थे अगर एक ब्याह होना है तो चारों ब्याह हो जाए। अरे
ये क्या बात बता दी आपने? फैबुलस आइडिया। मैंने कहा सेलिब्रेशन 1 गुना नहीं 4 गुना कर दिया, क्योंकि हम चारों बेटों की शादी करेंगे चारों बहनों के साथ। और लो जी वहां पर इतना भव्य सारा इतना भव्य अरेंजमेंट हो गया कि अब वहां एक मैरिज नहीं है, 4 मैरिजेस होती है। उर्मिला का लक्ष्मण के साथ, मांडवी का भरत जी के साथ, शुद्ध कीर्ति का शत्रुघ्न जी के साथ, 7 लोगों की सीता है। अब विवाह की बारी आई। अब राम जी खड़े, सीता मैया माला जी खड़े, राम जी खड़े। अब लक्ष्मण देख रहे राम जी तो झुकेंगे नहीं, क्या किया जाए? और सीता मैया बरमाला खड़ी हुई है। लक्ष्मण जी ने क्या किया? जाके राम जी बोला, प्रातः श्री राम चरण स्पर्श। चरण स्पर्श किया, उन्होंने कहा लक्ष्मण। अब लक्ष्मण उठे गए। लक्ष्मण ने सीता में बोला, इशारा किया, देवती थैंक यू। इस प्रकार से राम को मरना में फिर आपको राम जी बनाए। उसका फिर चारों भाइयों का इस प्रकार से विवाह हुआ। बहुत भव्य स्वागत हुआ, कई दिनों तक फेस्टिवल चला। उसके बाद फिर अब ये सब के सब नाचते गाते वापस अयोध्या की ओर चलती है। रास्ते में देखा आकाश में बहुत सारे कौवे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। दशरथ ने कहा कोई अपशगुन है जो होने वाला है। ऐसे आकाश में कौवे गोल गोल घूम रहे होना, कोई अपशगुन है जो आने वाला है। लेकिन विश्वामित्र ने कहा हाँ नहीं, गोल गोल तो घूम रहे हैं, लेकिन बीच में छेद भी है, वहां से सूरज की रोशनी आ भी रही है, यानी समस्या कोई आने को आ रही है लेकिन टल भी जाएगी। तब भी सामने से धूल उड़ती नजर आई, और धूल उड़ती नजर आई, वहां से आए सामने खड़े हुए परशुराम। अब तू कहां बचेगा? ऐसी में सोचा था ना 21 बार कोई क्षत्रिय से लीड कर पूरी पृथ्वी को। कंडीशन ये होती थी कि अगर कोई व्यक्ति है शादी कर रहा होगा तो उसको छोड़ देंगे। लेकिन अब दशरथ महाराज अभी कहां से विवाह करेंगे? अब क्या करेंगे? अब राम जी आ गए सामने। कौन है वो जिसने कि शिव का धनुष तोड़ा है? मैंने आवाज सुन ली है, किसने किया है काम? राम जी सामने आए। राम जी का आप तो है परशुराम, मैं तो हूं सिर्फ राम, ये दुष्कार्य मैंने ही किया है। अच्छा तूने किया है दुष्कार्य? हाँ। बड़े क्रोधित थे परशुराम जी। राम जी ने बोला आप क्रोध में इसलिए है ना क्योंकि क्षत्रियों ने आपके पिता को आपसे की हत्या कर दी थी, इसी क्रोध में हम क्षत्रियों को मार रहे हैं ना। निश्चित रूप से अगर किसी का पिता इस तरह से जाए बड़ा कष्ट होगा, इसलिए आप भी किसी व्यक्ति को उसके पिता से विहीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पिता ना रहे तो उसका कष्ट क्या होता है। परशुराम जी पूरे आग बुला के सुनते वो ठंडे हो गए, बात तो सही नहीं करना। दशरथ महाराज सोचते मेरा बेटा राम कितना बुद्धिमान है, क्या बटन दबाया है, तुरंत क्षमा कर दिया परशुराम जी। लेकिन फिर भी परशुराम बोले शिव का धनुष तोड़ने दुस्साहस ने कैसे किया? इतना साहस है तो ये विष्णु का धनुष है, इसे उठा के दिखाओ, इससे तीर चला के दिखाओ। ओके। उसके बाद राम जी ने उनका धनुष निकालना, उन्हीं के तुड़ीर में से तीर निकालना और धनुष में चढ़ाना, ये 1 माइक्रो सेकंड में कर दिया। ये देख के दंग रह गए वो परशुराम। राम जी ने कहा बताइए परशुराम जी कहां छोड़ना है इसको? परशुराम जी अभी हम्बल हुए थे और पूरे हम्बल हो गए। ये विष्णु का धनुष तो कोई नहीं उठा सकता, ये सारंग जो धनुष है पूरी सृष्टि में कोई नहीं उठा सकता सिवाय विष्णु के। मैं समझ गया हूं यहाँ स्वयं प्रभु आ गए हैं लीला करने के लिए, यानी मेरी लीला का चैप्टर ओवर। अब राम जी की लीला का चैप्टर शुरू हो चुका है। तो राम जी ने कहा लेकिन परशुराम जी जवाब नहीं दिया आपने, छोड़ना था इसको। आपकी टांगों को छोड़ दूं जो घूमती रहती हैं, 21 बार घूम चुकी है पूरी पृथ्वी पे, यहाँ छोड़ दूं या आपके पुंजों पे छोड़ दूं? कहां छोड़ूं उसको? परशुराम जी ने कहा इसको मेरी उस अज्ञानता में छोड़ दीजिए जो ये नहीं पहचान सकी कि सामने स्वयं प्रभु विराजमान है।
मेरी अज्ञानता को छोड़ दीजिए इसको। राम जी ने क्या किया, तीर चलाया और ये तीर था इसका बनाया कारपेट, उससे बिठाया परशुराम जी को, जब आप जाके साधना तपस्या करिए, अब राम जी की लीला का समय हो चुका है। इस प्रकार से फिर सब राधे बाबू के साथ पहुंचे अयोध्या, और अयोध्या में भी बहुत भव्य समारोह हुआ। सियावर रामचंद्र की ये भी विराम लेंगे हम। किसी को प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। माइक लीजिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये माइक ऐसे दो जगह करता है, उसको प्राण संभालो। हरे कृष्ण से लगा हुआ है। प्रभु जी, मैं 2 साल मुझे हो गए भक्ति, मतलब ऐसे चरण वाइज चल रहे हैं, मेरा कोई अभी उसमें मैं समर्पण नहीं हो पाया। 2 साल से मैं कर रहा हूँ, मैंने गीता तो पढ़ी है, लेकिन वो समर्पण नहीं हो पा रहा है कि कभी मन नहीं लगता है, कभी कोई माइंड की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कैसे मतलब समर्पण कैसे करें? तो फिर 2 साल से कर रहे हो आप यहाँ? हाँ, 2 साल से। 2 साल पहले छोड़ भी दे सकते हो। हाँ, बस देते कहते क्यों समर्पण क्या है कि सब दिक्कत हो रही है, छोड़ो। इसके बावजूद क्या आप कर रहे हो, यही समर्पण है। देखो तो मन नहीं लगा यार, छोड़ो भाई, और क्या हो गया, बहुत हरे कृष्णा, नहीं लग रहा मन भाई। लेकिन आप 2 साल से जूझ रहे हो, लेकिन फिर भी कर रहे हो, और आज बैठे हो और आज सवाल कर रहे हो सबके सामने, इसको समर्पण कहते हैं। समर्पण करने की इच्छा होना, यही समर्पण है। ठीक है जी, तो आपको शुभकामनाएं, आप समर्पण कैसे आ चुके हो। हरि बोल। माला नहीं हो पाती, माला एक भी माला नहीं हो पाती, मन ही नहीं करता है। कभी कभी हो जाती है, कभी सुबह उठे तो हो गई, वैसे सुबह उठना ही मुश्किल होता है। हाँ। और उठ गए तो हो जाती है, नहीं उठते तो देखिए, माला होती है भक्तों का संग करके। अगर आपके जीवन में संग नहीं होगा ना साधु संत महात्माओं का, भक्तों का, तो फिर आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी नाम लो। आप अगर भक्तों का संग करते रहोगे, उनको नाम जप करते देखोगे, आप बोलेंगे यार मेरे को भी करना चाहिए, इतना टाइम हो गया है तब करूंगा मैं। तो प्रेरणा मिलती है भक्तों के संग से। आप भक्तों का संग बढ़ाओ। एसोसिएशन यहाँ पे हो ही नहीं पाता है। एक फ्रेंड है, वो बाहर रहता है। अब होगा ना, अब यहाँ सेंटर खुल गया है, अब यहाँ रेगुलरली जाया करो और वहाँ जपा क्या करो। हफ्ते में एक दिन तो सेंटर में जाके क्या करो, हफ्ते में कम से कम एक दिन, बाकी दिन करो तो और अच्छा है। कम से कम एक दिन सेंटर में जाओ, हरी कथा सुनो, प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी तो नाम ले पाओगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते प्रभु जी। नमस्ते जी, हरे कृष्णा। मैंने आपका वो संगीत हेक्टरी सर वाला वीडियो देखा था, तो मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में संगति का क्या असर होता है, और अगर हमें पता चल जाए कि हम बुरी संगति में हैं, तो उसको कैसे मतलब कि इम्प्रूव करें। मतलब बुरी संगति को इम्प्रूव कैसे करना है, मतलब नहीं, बुरी संगति के बाहर नहीं रहना है। तो बाहर कैसे। देखिए, सारा खेल जीवन में संगति का ही है। हमारी इच्छाएं किससे आती है, संगति से। जैसे आप कैसे सीधे साधे करके दिल्ली पहुंच जाएंगे ना, अगर और मान लो आप वहाँ दूध पीने के बोलोगे, मैं तो दूध पीऊंगा इलायची फ्लेवर, कहाँ से भाई तू, लखीमपुर से क्या दूध पीता है, अबे दारू पीना सीख। संगति में इच्छाएं आती है, तो बंदा जो है दारू पीना शुरू करता है कैसे, संगति में। इवन अच्छी डिजायर कैसे आती है, संगति से। संगति वाले संगति में आपको लगेगा कि हम भी जपा करेंगे, हम भी गीता पढ़ेंगे, संगति में होता है सब कुछ। तो इसीलिए संगति को लेकर ध्यान रखना चाहिए। हमारी आदतें आती हैं, इच्छाएं आती हैं, वैल्यू सिस्टम आता है, जीवन का लक्ष्य तक आता है, तो किससे आता है, संगति से आता है। आपकी इवन फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है, बुरी होती है, संगति की वजह से। तो सारा खेल संगति का ही है। बुरी संगति का क्या करना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए। मान लो उनसे अलग नहीं हो पा रहे हो, कम से कम मन उनसे अलग करो। अगर तन उनके साथ ही है तो अपना मन अलग करो। अगर बुरी संगति से हटेंगे तो अच्छी में आना भी पड़ेगा। अच्छी में आओगे तभी बुरी छूटेगी। ऐसे नहीं बुरी
बुरी छूटेगी तो अच्छी आएगी ना 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 ना। अच्छी संगति आएगी, उसी से प्रेरणा मिलेगी कि बुरी संगति से बचना चाहिए। अच्छी संगति में काम करना। और हमारे सेंटर बोल के रहते हैं यहाँ पर क्या जगह उस सेंटर का नाम क्या हाईवे पे है वो? हाँ? डिलाइट। एलईडी तो वहाँ पे पहुँचिएगा आप, ठीक है। और एक और प्रश्न। हाँ जी हाँ जी। अच्छी आदतें कैसे बिल्ड करें? हाँ ऐसे अच्छी आदतें कैसे बिल्ड करें? अच्छी आदतें कैसे गुड करें? हैबिट्स। अच्छी आदतें होती है हौले हौले, ठीक है। अच्छी आदतें कैसे आती है? हौले हौले। बुरी आदतें आती है झटका देना आती है। बुरी आदतें हैं मानो आपने ना 5 स्टार होटल बिस्तर होता है ना, इतना मोटा बिस्तर होता है, एक बार घुस जाए कोई बाहर नहीं आता उससे। बुरी आदतें बिल्कुल ऐसी होती है, घुसना आसान निकलना मुश्किल है। लेकिन अच्छी आदतें पता कैसे आएगी? तो प्रभा जी बोला करते थे हमारे, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, बड़ा सोचिए छोटे से शुरुआत करिए। जैसे अच्छी आदत की बात करें, जैसे कि पढ़ना, जैसे आजकल लोग पढ़ने का मन नहीं करता लोगों का, क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ने की आदत कैसे करेंगे हम? छोटे शुरू करेंगे। रोज 2 मिनट पढ़ना शुरू करें, 2 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, थोड़ा शुरुआत करें। मान लो सुबह जल्दी उठना, ये आदत है, अच्छी आदत है, लेकिन नहीं उठ पाते। ये लोग होते हैं 7-8 बजे से पहले आप लिपी नहीं होती, 4 बजे तो इतनी प्यारी नींद आई होती है, महाप्रलय में ना उठा पाए, ऐसे करना पड़ेगा। तो अगर आप मान लो रोज 8 बजे उठते हैं, तो कल से 7:30 बजे उठना शुरू करिए। 7:30, 7:30, 7:30, 7, 7, 7, 7, फिर 6:30, 6:30, 6:30, फिर 6, ऐसे ग्रेजुअली हम अच्छी आदतों को देख सकते हैं। छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। हाँ जी, छोटे छोटे कदम। धन्यवाद धन्यवाद। वो लास्ट में माता जी हैं उनको। राधे राधे जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। हाँ जी। हम जहाँ जाते हैं इनको लेके जाते हैं, इनके बिना हमारा मन नहीं लगता है। हाँ जी। तो कुछ मतलब बातें भी सुननी पड़ती है कि मतलब इनको लेके आप मत जाओ, इनको लेके नहीं जाना चाहिए। एक बार मैंने कोशिश भी की कि मैं इनको लेके ना जाऊँ बाहर, बट मैं जा नहीं पाई। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इनको साथ में ले जाना गलत है? ओके, देखिए मेन जो है ना विग्रह के साथ एक तो है साफ सफाई का ध्यान रखना। वो मैं करती हूँ। साफ सफाई का ध्यान रखिए। अक्सर कई बार डिवोटीज कैरी नहीं कर पाते, तो फिर क्या करना होता है उसमें किसी भक्त के हम देने होते हैं डीटीज, उनकी जहाँ पर डीटीज ऑलरेडी हो कि प्रभु जी आप लोग भोग लगाएंगे। लेकिन मैं नहीं पाती, मैं कर अगर नहीं कर पाते तो नहीं कर सकते हैं। हाँ कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, वचन पुराण। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, जब मैं 16 माला करती हूँ तो अधिकतर यहाँ पे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप माला पे ही क्यों जप करती हो, और 16 माला क्यों करती हो? हम तो सारा दिन भगवान को याद करते हैं, हम क्यों जप करें? और माला पे क्यों जप करें? हम तो सारा दिन भगवान का नाम लेते हैं। तो मेरा आग्रह है, आप कृपया सभी को बताएं कि माला पे ही जप क्यों करना चाहिए? वो बड़े जो लोग बोलते हैं हम तो 24 घंटे भगवान को याद करते हैं, क्यों करें माला पे जप करने की क्या जरूरत है? तो उनसे आप बोलिए, अगर आप 24 घंटे भगवान का नाम लेते रहते हो तो आज से आप 22 घंटे लो, 2 घंटा माला पे दे दो, ठीक है? 22 घंटे में पढ़ना नहीं है, करो ना। 24 घंटे ज्यादा करना है, 22 घंटे, 2 घंटे माला पे करना है। लेकिन माला पे करना पहले क्यों जरूरी है? माला पे करने से मन डिसिप्लिन होता है। जैसे ना आर्मी क्या करते हैं, बोलते हैं चलो जी ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ। क्यों सर, भावनाएं आएंगी तो करने के चक्कर भी लगा लेंगे, पर चक्कर लगाने से क्या होता है, स्टेमिना बनता है और डिसिप्लिन बनता है। 10 हो गए, अब कल से 12 राउंड, 12 राउंड, कल से 14 राउंड, 14 राउंड। पर ऐसे नंबर में काउंट करने से डिसिप्लिन आता है सोल्जर के अंदर। उसी तरह से हम भी नाम जब करते हैं उससे मन डिसिप्लिन बनता है। मान लो कोई संडे दिन आया तो अपने
चलो यार आज छुट्टी है, आज नाम नहीं लेते, कल लेंगे नाम। नाम होता है दिन नाम ही राइट। यहाँ पे बातचीत करते हुए भूल भी जाए, ऐसा बिल्कुल होता है। हम कहते हैं हम 24 घंटा नाम लेते हैं, ये मेरा खुला चैलेंज है, तो 24 घंटे नाम लेके दिखा रहे हैं, नहीं ले सकते। अभी 1-2 घंटे में ही लोगों का मन भटक जाता है, हाँ वहाँ 24 घंटे हाँक लेंगे, तो जो 24 घंटे बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हम ये बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं, हम बोलेंगे कोई बात नहीं, आप 24 घंटे रहते हैं, जय हो क्या बात है, आपसे 22 घंटा लीजिए, 24 घंटा मत लीजिए, 2 घंटे माला पे लीजिए। फिर तो बोलेंगे नहीं हम माला पे नहीं लेंगे, इसका मतलब आप 24 घंटा भी नाम नहीं लेते हो, हैंस प्रूव। तो इसलिए नाम लेना चाहिए माला पे मन को संभालने के लिए, क्योंकि हमारे पूरे अस्तित्व में सबसे अधिक पागल वस्तु कौन है? मन। मन को डिसिप्लिन करने के लिए महाराज करना जरूरी है, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे, लेकिन आज इतनी माला जब तो करनी ही है, भले मन करे या ना करे। इसी तरह से मन नियंत्रित होता है, नहीं तो मन के अनुसार चलेंगे तो फिर तो हो गया। हम कहते हैं मन का फेर, ये मन का फेर, तो मन का ही नहीं फेरना, मन को भी फेरना है नाम ले लेंगे। ठीक है जी, ओके। आखिरी सवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे अभी मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें पता चला कि ये जो चतुर्युग चल रहा है इसमें भगवान कृष्ण स्वयं गोलोक से उतर के आए थे, तो ऐसा भी कोई चतुर्युग था जिसमें भगवान राम साकेत से उतर के आए हैं डायरेक्ट? बिल्कुल यस। चाक्षुष मनवंतर के अंदर त्रेता युग जो आता है उसमें स्वयं राम जी आते हैं। समझे नहीं? कोई बात नहीं, लेकिन भगवान आते हैं। थैंक यू। 7 मनवंतर के 24वें त्रेता युग में। ओके यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मुझे एक क्वेश्चन था कि जब भी चैंटिंग करते हैं ना तो माले चलते रहता है, ऐसा लगता है कि मैकेनिकल हो गया चैंटिंग पूरा। हाँ, उस समय चैंटिंग के समय जितना ध्यान घूमना रहता है सब उसी समय हो जाता है। यस। जब लास्ट में माला खत्म होता है उस समय याद आता है। तो एक जो चैंटिंग करिए आप लाउडली करिए, ठीक है ना, और सुबह जब करिए, दोपहर जो शाम को जब करिए मन ज्यादा भटकता है, सुबह मन कम भटकता है, तो सुबह जब करिए, सीधे बैठ के जब करिए, जितना वैसे बैठ के जब करेंगे आप सो जाएंगे, ठीक है। तो सीधे बैठ के जब करिए, सामने तुलसी महारानी के पौधे को रख के जब करिए, यहाँ भक्तों के संग में जब करिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही आंखों के सामने हरे कृष्ण महामंत्र रखिए, उसको देखते हुए जपा करिए, उससे भी आपका मन कम होगा। खाना पीने को सादा रखिए, जितना चमकीला भड़कीला मसालेदार चिट्टा वाला खाएंगे उतना मन में रजो आएगा। सात्विक खाइए, सात्विक खाने से मन भी सात्विक बनता है, उससे भी नाम लेने में फर्क पड़ेगा। साथ ही नाम की महिमा को पढ़िए, नाम की महिमा पढ़ेंगे तो नाम जप में और हृदय लगेगा हमारा। और जपा करते हुए बीच में नाम की महिमा भी कुछ बोलिए, कोई 8-10 महिमा थोड़ी याद करिए, बीच में उसको बोल करके फिर हरे कृष्ण कंटिन्यू करिए, उससे भी आपका नाम पे फर्क पड़ेगा, मन कम रखिएगा। मेरा एक सवाल है कि जैसे वैष्णव लोग मानते हैं कि कलयुग 4,71,000 साल का है और द्वापर 8,64,000 साल का, और त्रेता है 12,96,000 साल का, और सतयुग है 17,28,000 साल का। तो और अगर ये देखते रामचंद्र जी से एडवर्टाइज कहते हैं तो इसमें मतलब ये देखा जाता है कि 7,000 साल पुराना है, और अगर हम लोग 7,000 साल पुराना साइंटिस्ट कहते हैं, और अगर हम लोग इसके एप्लीकेशन से देखें तो राम जी 12.5 लाख साल पुराने हैं, तो उनसे कम से कम इंटरनेट कम से कम 5 लाख पहले साल आगे चाहिए था, रोटे बढ़िया भी नहीं चाहिए थी, महल में बढ़िया बन जानी चाहिए थी, सब गए कहाँ? कौन कहाँ गए? मतलब बढ़िया, मतलब अगर राम जी 12.5 लाख साल पहले आ गए, हाँ, तो बढ़िया रोटे बढ़िया महल और क्या कहते हैं इंटरनेट ये सब कहाँ गया? गया कहाँ गया? मतलब उनके टाइम में इंटरनेट था? नहीं अरे होता मतलब इतने 7 लाख साल पहले उनके टाइम में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे यंत्र युग आता है तो कलयुग में आता है यंत्र युग, जो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट, इसको बोलते हैं यंत्र युग। ये कब आता है? कब आता है? कब आता है? वो सवाल पूछिए गोमुखी दुनिया में, असल में कब आता है ये सब?
वो स्माइल करता है बोलता है क्यूटी भाई, ये सब कुछ जब भी आता है तो कलयुग में आता है। उस वक्त इसकी आवश्यकता नहीं थी। उस वक्त लोग अपनी मन की शक्ति से देखो ट्रैवल, जैसे परशुराम जी को ट्रैवल विद द पावर ऑफ हिज माइंड, वो टेक्नोलॉजी थी हमारे पास। अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी वो क्रॉस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब बात आती है, लेकिन हम जो सुनते हैं वो तो 7000 साल पहले का है। कैसे पता लगता 7000 साल पहले का? कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग से पता। अब होता कार्बन डेटिंग क्या होती है? इनको माइंड दो साइंटिस्ट को, क्या होती है कार्बन डेटिंग? है जी नहीं पता। कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन हैज गॉट अ सर्टेन लेवल ऑफ डिके, वो डिके करता है। तो एक कार्बन ओरिजिनली कितना था और वो कितना डिके हो गया है, उससे पता करते हैं ये कितना पुराना होगा, उससे पता लगता है। लेकिन कार्बन डेटिंग की इक्वेशन आज तक पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो पाई है, क्योंकि कार्बन डेटिंग भी अपने आप में पूरी तरह से रिलायबल नहीं है। और कार्बन डेटिंग होती है उसमें कार्बन की उपस्थिति पता लगता है, पर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है कम है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ये सब देखा जाता है टू नो कि कार्बन डेटिंग यहाँ कितनी वैलिड होगी कितनी नहीं होगी। जैसे 7000 जो है ये साइंटिस्ट होते हैं बेस्ड ऑन कार्बन डेटिंग, पर कार्बन डेटिंग अपने आप में पूरी तरह से रिलायबल है नहीं है, ठीक है। महाराज जी को प्रणाम। हाँ। महाराज जी, मेरा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जिस साथ आपने आज हम लोगों को रामायण सुनाई है, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। मेरा आपसे कोई प्रश्न नहीं है, बस मैं आपसे चाहता हूँ कि इस बात पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए कि मनुष्य शरीर में जो 7 चक्र बताए जाते हैं, मुझे अगर उनके बारे में आप बता दें और उनका कुछ महत्व बता दें, तो मैं वो जरूर जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। एक्चुअली हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र रहते हैं, चक्र हमारी बॉडी के अंदर। जितना ज़्यादा किसी व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, उतने उसकी चक्र जो है जागृत हो जाते हैं। चक्र जागृत जितने ज़्यादा होंगे उतना आपको नींद कम आएगी, आप ज़्यादा खुश रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे, ऐसा होता है। तो इसके अक्सर इसको कुंडली जागरण के साथ भी क्या करते हैं, कुंडली जागरण करेंगे तो चक्र आपके जागृत होते हैं। लेकिन अगर आपके चक्र जागृत होते हैं लेकिन आप फिर से उनको शांत नहीं कर पाते हैं, तो आप पागल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुंडली के चक्र जागृत करने चाहिए, इनको जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। जो हरि भक्ति करता है, कृष्ण का नाम लेता है, उसके चक्र अपने आप जागृत हो जाते हैं। जैसे तो इसलिए हमें चक्र जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम फिर प्रभु जी का धन्यवाद कैसे देंगे? किनको आनंद आया? किनको आनंद आया? आया नहीं? बोलिए ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने भक्त यहाँ पे हैं जो चाहते हैं यहाँ पे प्रभु जी और आए? तो आप सबकी तरफ से हम प्रभु जी को निमंत्रण करेंगे, है ना, उनको प्रार्थना करेंगे कि जब प्रभु जी का समय मिले, कि प्रभु जी बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी, मतलब साल भर का कैलेंडर करीब 1 साल पहले बन जाता है। समझ नहीं कितने बिजी रहते हैं। हमारे लिए समय निकाले, इसके लिए हम आभार प्रकट करेंगे प्रभु जी को कि प्रभु जी हमारे लिए आज समय निकाले हैं लखीमपुर खीरी के लिए। और हम चाहते हैं कि प्रभु जी यहाँ पे बार बार आए, हम सबको ऐसे ही आशु वचन से हमारी और ज्ञान की चक्षु और खोले और भगवान की तरफ और कई कदम बढ़ाने में हमें काबिल करें। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद देंगे। और खास करके आज हमारे साथ ऐसे एक व्यक्तित्व मौजूद है जो कि यहाँ पे भगवान का सेंटर खोलने में, भगवान को यहाँ पे आगमन करने में हमें बहुत सहयोग दिया। उनका नाम है गिरिधर कपूर जी। तो हम अमोघ प्रभु जी की प्रार्थना करेंगे, कपूर जी प्लीज आप आ जाइए। तो अमोघ प्रभु जी से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी उनको गिफ्ट प्रदान करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे राजेश गर्ग जी को, उनको पटका पहनाएंगे। तो हम दोनों से प्रार्थना करेंगे, अमोघला प्रभु जी गिरिधर कपूर जी को अभी गिफ्ट प्रदान करेंगे। गिरिधर कपूर जी वो व्यक्तित्व है जिनके वजह से हमारे इस्कॉन का सेंटर यहाँ पे। थैंक यू।
हरे कृष्ण। अभी मेरे पास करीब 28 नाम है। अभी ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इतना सब कुछ हुआ, कहीं पे सेंटर खुल गया, यहाँ पे इतना अच्छा प्रोग्राम, आप सब लोग आए, इसके पीछे ये तो प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, कीर्तन भी अच्छा लगा, प्रभु जी का प्रवचन भी अच्छा लगा, इसके पीछे कई ये 28 लोगों का बहुत मेहनत है। तो मैं सारे भक्तों को बुलाता रहूंगा, आप कृपया करके आके अमोघ लीला प्रभु जी से अपना अपना गिफ्ट ग्रहण करें। पहला नाम है अरुण अग्रवाल जी, जल्दी जल्दी आइए प्लीज, क्योंकि टाइम थोड़ा सा, हमको फिर दिल्ली निकलना है। प्रभु जी आज दिल्ली मैं नेक्स्ट नाम बुलाता रहूंगा, जो होंगे